सिमतुल्ला कहता है, कभी फलाना कहता है, कभी ढेकाना कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि बहुत लोग जगह से ऑफर आ रहा है। बेटा बनने बाप बनने के लिए भी ऑफर आता है। हम तो एक बार बोल दिए तो बोल दिए, अब ऑफर चुन रहा है। हीरो हीरोइन लोग आ रहे हैं, भोजपुरिया आ रहे हैं, इधर सोनू सूद आ रहे हैं, हई आ रहे हैं, हऊ आ रहे हैं, नेता लोग जा रहे हैं। मैंने उसको भगवान का अवतार नहीं माना। कुछ लोग भगवान का अवतार बोले, तो मैं भगवान का अवतार उसको नहीं माना। तो मैं बोला कि स्वामी विवेकानंद का लक्षण इसमें परिलक्षित हो रहा है। निश्चित रूप से ये बच्चा अगर सही दिशा में दौड़ा तो निस्संदेह ये बच्चा IAS बन जाएगा। पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेच देंगे, लेकिन आप अस्थिर होइए। सोनू, आपने पिताजी कहा है अस्थिर होइए, अस्थिर होइए। अगर लक्ष्य है IAS बनने का तो आगे बढ़िए, भाड़ में जाए। विवाह मामला को खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि मामला को स्टॉप करके पढ़ना शुरू कीजिए। नाम रहमान और जुबान जय हनुमान। नाम रहमान और जुबान पे जय हनुमान कहने वाले हमारे साथ गुरु रहमान जी हैं। तो आज हम इस वीडियो में गुरु रहमान सर से बात करने वाले हैं एजुकेशन पे मैटर पे, और साथ ही साथ सोनू के मैटर पे जो अभी वायरल बॉय के नाम से जाना जा रहा है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा फुल पैकेज लेके आ रहा हूँ। आप एक सेकेंड भी मिस नहीं कर पाइएगा कि वीडियो खराब था, क्योंकि गुरु रहमान सर जब बोलना शुरू करेंगे ना तो अच्छे अच्छे का खटिया खड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं डंके के चोट पे बोलते हैं और 100% सही बोलते हैं। इसीलिए लोग इनको बोलता है कि गुरु रहमान सर जी वाह 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 वाह। तो चलिए हम गुरु रहमान सर से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे बदला जाएगा। गुरु रहमान सर जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, कुछ दिन पहले ऐसा मामला है कि एक सोनू कुमार है, आप मिले भी। सोनू कुमार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो जानते हैं कि दो को बाप होता है जी, एगो जन्म देने वाला, एगो शिक्षा देने वाला। तो इसलिए अपने सब बच्चियों को बेटी और बच्चा को बेटा कहते हैं। बबीता मिश्रा हैं, आपको मिसेज इंडिया जी, और शक्ति जी हमारे मित्र हैं। वो लोग मिलके लाए, हम भी गए, सब कुछ बात हुई, कागज पत्र तैयार होने की बात हुई। पहले तो मैंने कपड़ा बदलवाया, सब कुछ शुरुआत की भेज बात करें, कपड़ा बदलवाया। रामाकांत शर्मा सीनियर एडवोकेट है पटना हाई कोर्ट में, उनसे मैंने बार काउंसिल चेयरमैन, उनसे मैंने कागज पत्र भी बनवा के तैयार कर लिया। 7,500 रुपया भी मेरा लग गया उस पर बनवा लिया। उसके बाद हम बोले कि सुनू, उसके चाचा भी थे, दोनों चाचा थे, सब लोग एविडेंस है मेरे पास। तो ऐसा बात है कि इसको IAS ही बनना है, तो माननीय नीतीश जी सेंट माइकल में एडमिशन करा दे। सेंट माइकल इसलिए हम बोले थे कि मेरी बेटी और बेटा सेंट माइकल में पढ़ता है। तो मैंने गोद लिया था, तो इसका मतलब कि अगर हमको पेरेंट मीटिंग करना हो या अन्य कोई बात करना हो तो ऐसी परिस्थिति में मैं तीनों बच्चों को फरिया लूँगा। क्या कि ना मेरे साथ परिवार है ना ससुराल है, हमारा इंटर रिलीजन मैरिज, चकचुक मैरिज है। तो मेरे पास कुछ हम ही लोग जाए, पत्नी जाए या हम जाते, एक बात जाकर फरिया लेते। तो ये बात हुई, सब कुछ तय हो गया। सोनू बोला ठीक है। आज तक पे भी इंटरव्यू हुई, हम थे, सोनू थे, कोई महिला थी एंकर, उसमें इंटरव्यू हुई, उसमें भी सब सारी बातें हो। उसने बोला कि गुरु रहमान हमारे पिताजी है और अमिता कुमारी हमारी माता जी है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह तो दिया कि चलिए आएंगे। उसके बाद सब वकील लोग जाकर सबको कर रखे। उसके बाद लगातार मीडिया पर तरह के बाद कभी ये नेता जा रहे हैं, कभी वो नेता जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं। और आप लोग तो एकदम किचाइन कर दिए मीडिया। बवाल नहीं, बवाल कुछ मचेगा। रानू मंडल में बवाल नहीं मचा था, साइकिल का ज्योति कुमारी में बवाल नहीं मचा था, नहीं मचा था। कच्चा बादाम पक्का बादाम तो हम ना जा रहे, जो जान रहे उसके बारे में बता रहे हैं। सोनुमा में भी मचा है। तो सोनुमा को IAS बनना है तो किसी एक को चुन ले, किसी एक को चुन ले। मैंने जब एक बार बेटा मान लिया है तो मरते दम तक उसको बेटा के रूप में ही मानूंगा। मुझसे जब भी जरूरत पड़ेगी IAS बनने के लिए तो गुरु रहमान कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो किडनी तक बेच सकते हैं। लेकिन इस नाटक का पटाक्षेप होना चाहिए। सोनू क्या है, सोनू के चाचा क्या करते हैं, सोनू की कौन चीज़ है, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सोनू को मैंने गोद लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की, गोद लिया मैंने, सोनू से वचन दिया है। सोनू जब चाहे तब हमारे अभिज्ञान अर्जित बेटा के साथ, हमारी अदम्य बेटी के साथ, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी के
रूप में हमारे घर में रह सकता है। मेरी पत्नी को भी शर्त स्वीकार है यह उद्देश्य, और इंटर तक हम पढ़ाएंगे पटना ही में तीनों बच्चा को, और इंटर के बाद जब जहाँ हमको लगेगा कि IAS बनने में, कोई मेडिकल बनने में, कोई कुछ करने में, जहाँ जिसको अच्छा लगेगा वहाँ मैं भेजने के लिए तैयार था। यथाशक्ति यथा भक्ति करूँगा, लेकिन अगर सोनुआ IAS बनना चाहता है तो IAS ही बनाऊँगा। लेकिन अभी जिस तरह के मगरजाल में वो भिड़ गया है, फंसा हुआ है, उस मगरजाल से निकले अगर वास्तव में IAS बन के सिस्टम को सुधारना चाहता है तो। क्योंकि कोई भी, सब लोग चेहरा चमकाने के लिए जा रहे हैं। मैं गुरु रहमान कोई माई का लाल, पूरे भारत में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कि गुरु रहमान के पास आया बोले कि ये पहली बार ऐसा काम कर रहा है। मैंने हजारों गरीबों के घर में चूल्हा जलवाई है, कलम के बल पर क्रांति लाई है। ये किसी पूछेगा तो वैसी परिस्थिति में हम सोनू को भी करेंगे। बोलिए। ऐसा तो हमेशा लोग कहते ही हैं कि गुरु रहमान सर गरीबों को या अमीरों को भेदभाव नहीं देखते हैं, जो भी उनके पास आते हैं तो खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं। तो आपने सोनू के अंदर कौन सी ऐसी पोटेंशियल देखी और आपने उसको अपना लिया? बच्चा तेज है, निसंदेह तेज है, और बच्चा को बोलने आ रहा है, बच्चा को शब्दों का इंटरप्रिटेशन करना आ रहा है। तो निश्चित रूप से 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बच्चा IAS आसानी से बन सकता है क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल थी। मैंने उसको भगवान का अवतार नहीं माना। कुछ लोग भगवान का अवतार बोले, तो मैं भगवान का अवतार उसको नहीं माना। तो मैं बोला था कि स्वामी विवेकानंद का लक्षण इसमें परिलक्षित हो रहा है। निश्चित रूप से ये बच्चा अगर सही दिशा में दौड़ा तो निस्संदेह यह बच्चा IAS बन जाएगा। IAS नहीं भी बनता तो भारत माता के लिए एक बहुत बड़ा उपहार बनता जो देश की सेवा में काम आता, क्योंकि उसको गलत सही के बीच में अंतर पता है। तो वैसी परिस्थिति में सोनू अच्छा कर जाता। लेकिन अभी जो मकरजाल की स्थिति में फंसा हुआ है वैसी कैसे नहीं। सोनू अगर भारतीय संस्कृति को मानता है, उसको या उसके चच्चा, दोनों चच्चा मुखिया जी को, जो मुखिया जी आए थे उन लोग को वादा याद है, तो आज देशवा जो है वहाँ पर बबीता मिश्रा, शक्ति कुमार और रामाकांत शर्मा हमारे एडवोकेट है, बार काउंसिल चेयरमैन, सबको बुला के अपनी पत्नी के साथ हम कागज पर सब साइन करें। मैं उसको लाके हमको दे दें, आप बोले कि इसको IAS बनाइए, बेटा ग्रुप में रहेगा, जब भी उसको जरूरत पड़ेगा माँ बाप से मिलेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बहुत अच्छी बात है। ऐसा हमेशा होता है कि अगर गुरु रहमान सर किसी को बोल देते हैं कि हम आपको पढ़ाएंगे, आपको टॉप कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इनकी बात जो है झुटलाई जा सके, क्योंकि गुरु रहमान सर जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि इनको शब्दों में जो है वो जान होती है और जो वादा कर देते हैं वो निभा देते हैं। वैसा ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ही सोनू के साथ किया हुआ है। अगर वो आपके पास आता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर वो IPS बन जाए, लेकिन मझधार में वो फंसा हुआ है, उसकी नैया लटक रही है, IAS बन जाएगा। तो बजरंगबली, हम तो सोच रहे थे बजरंगबली हमको पोसाया बच्चा दे दी, इसको थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो IAS बन जाएगा। लेकिन वो फंसा हुआ इधर के चकचुक के चक्कर, 1 सप्ताह से ऊपर आ गया, लेकिन अभी तक उसकी नैया किसी किनारे नहीं लगी है। जगह पर रहेगा तब ना महाराज। कभी सिमतुल्ला कहता है, कभी फलाना कहता है, कभी ढकाना कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कि बहुत लोग जगह से ऑफर आ रहा है। अरे बेटा बनने, बाप बनने के लिए ऑफर आता है। हम तो एक बार बोल दिए तो बोल दिए, अब ऑफर चुन रहा है। हीरो हीरोइन लोग आ रहे हैं, भोजपुरी आ रहे हैं, इधर सोनू सूद आ रहे हैं, हई आ रहे हैं, हऊ आ रहे हैं, नेता लोग जा रहे हैं। तो ना इस सब से नहीं भैया, हम जितना में हैं उतने में आपको सफलता दिलवा देंगे, ये वादा कर रहे हैं। जो अदम्य आदित्य को खिलाएंगे, अभिज्ञान आदित्य खिलाएंगे, वही आपको भी खिलाएंगे। जो उन लोगों को पढ़ाएंगे वही आपको भी पढ़ाएंगे। पढ़ाई में कोई समझौता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेच देंगे। लेकिन आप अस्थिर होइए सोनू, आपने पिताजी कहा है अस्थिर होइए, अस्थिर होइए। अगर लक्ष्य है IAS बनने का तो आगे बढ़िए, भाड़ में जाए विवाद मामला को खींचने से ज़्यादा अच्छा है कि मामला को स्टॉप करके पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि IAS बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए अस्थायित्व जरूरी है, और वह अस्थायित्व आप में अभी मैं देख रहा हूँ नहीं आ पा रहा है। बहुत दिक्कत होगी, बहुत पछताइएगा। चलिए गुरु रहमान जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको हैट्स ऑफ करता हूं कि आपसे बात हुआ, आपने इतनी अच्छी बात की है, मेरी भी खुद आंखें खुल गई और मुझे आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला। थैंक यू। सीखने को मिला तो उसको ज़मीन पर लाइए जी। अब भी जहाँ पर उसको जाति तोड़ने की बात कीजिए, सांप्रदायिक तोड़ने की बात कीजिए, और पढ़ाई की बात कीजिए, केवल पढ़ाई की बात कीजिए, और बोले कि युवा एक हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों को देख रहे थे, हमारे साथ गुरु रहमान जी थे, जिन्होंने हर मसले पे बात किया, और खास ही खास
बिहार के सभी युवाओं को एकत्रित होने के लिए इन्होंने आह्वान किया है कि अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं, वाकई में शिक्षा व्यवस्था को में सुधार लाना चाहते हैं, तो जितने भी बिहार के युवा हैं आप लोग इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि रहमान सर आपके साथ आए हैं। अगर इसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो गुरु रहमान सर आपके साथ कदम से कदम मिला के जरूर चलेंगे। बस आप लोग जाग जाइए और मिसाल लेकर विवेकानंद की तरह आप लोग निकल पड़िए, बाकी सफलता तो जरूर मिलेगी। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।